यीशु मसीह बोलते हैं, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं चलता। ऐसा बोलो, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं चलता। यहां लाइट जल रही है, आपको मालूम है? आप इतने अवेयर है, एसी चल रहे हैं, यहां अंदर ठीक है ना? लेकिन अपने बारे में लोग अवेयर नहीं। और जो व्यक्ति खाली दुख में, कंफ्यूजन में, सफरिंग में, स्ट्रेस में, इरिटेटेड, सब समय मिसअंडरस्टैंडिंग में, स्ट्रगल में जी रहा है, इसका मतलब है वो अपने आप को ठीक से नहीं समझता। इसी किसी भी एडिक्शन का, अगर आप दिन भर फोन, इनफैक्ट फोन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब एक्सेप्ट करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को इससे कैसे डील करना हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। होता है कई बार ऐसे, अति हो जाती है, राइट? तो जनरली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे फोन प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन फोन से बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग अपना सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखते। कोई हमको बोला कि हम बोले तुम इस चीज से कैसे डील करते हो? बोले बिजी रह के। हम भी ट्राई किए, हम बोले वहां फालतू तरीका है, क्योंकि असली प्रॉब्लम से हम डील नहीं कर रहे। कई लोग बिना फोन के क्यों नहीं रह सकते? अब मैं कोशिश करता हूं दिन में एक टाइम बिना फोन के रहूं, क्योंकि सबसे पहले आप बिना फोन के रहोगे तो आपको अपने आप का ही सामना करना पड़ेगा, जो आप नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको आप सोचना नहीं चाहते। सही बात बोल रहा हूं? अपने अंदर के कुछ ऐसे सच है जिसका आप किसी व्यक्ति से 10 दिन से लड़ाई कर रहे हो। इसलिए लड़ाई कर रहे हो क्योंकि कुछ सच है आपके अंदर ही, आपको मालूम है आप गलत हो, आप उस बात को फेस नहीं करना चाहते। मैं सही बात बोल रहा हूं? तो आपको अगर छुटकारा पहले किसी नशे से चाहिए या कोई चीज आप ओवर कर रहे हो, तो आप बोलोगे हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। पहले इस बात की चेतना रखो कि तुम कितना समय ऐसे बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ एक हफ्ता अपने आप को देखो, तब तुमको दिखेगा हम इतना टाइम इस चीज में बिताते। फिर तुम धीरे धीरे उसको कम कर पाओगे, और जब कम करोगे तो क्या होगा? अब रूम में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई फोन नहीं है, तो कौन है? हम और तुम। और ये तुम कौन है? मेरा दूसरा हिस्सा। हम अपने आप के साथ। तो आपको बाकी सारी चीजों के बारे में आप अपने आप को नहीं जानते, सेल्फ अवेयर नहीं आप। मतलब अगर आप काम में, घर में, रिश्तों में खुश नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप को नहीं पहचानते। तो फिर क्या होता है? उस समय बस सच का सामना नहीं करने के लिए क्या करो? अपने आप को बिजी करना। आपके लाइफ में कुछ फैक्ट्स आपको फेस नहीं करने, इसलिए अपने आप को बिजी रखते। हाथ तो कोई उठाएगा नहीं, बिजी रखते, राइट? क्योंकि आप बिजी नहीं है तो आपका दिमाग उन चीजों पर जाएगा जिस बारे में आप सोचना नहीं चाहते। तो अपने आप को किसी चीज से तो या तो खा के, आपको देख के लगे खाते पीते गर गए, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टीवी देखना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना। खाली एक्स्ट्रा पीना ही नशा थोड़ी ना होता है। तो जब आदमी का दूसरा हिस्सा मरा नहीं है तो क्या है? उसको जल्दी से गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों से प्रोवोक्ड हो जाता है, उसका आत्मा कमजोर है, वो शारीरिक है, उस पे शारीरिक चीजों का प्रभुत्व है, दुनिया की चीजों से बच नहीं पाता, कुछ बोलने पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। अगर फिर वो अपनी इच्छा पूरी कर ले तो पहले से ज्यादा दुखी हो जाता है। बाइबल के दुष्ट को कोई शांति नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ सामने जो आदेश में से जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं रहता। तुम एक बात बताओ, अगर मैं मशाल लेके चलूंगा कि दूसरों पे लाइट गिरे, क्या मेरे ऊपर नहीं गिरेगी? फिर तो जब आप लाइट लेके चलने वाले बन जाओगे, वो लाइट आपके ऊपर भी गिरेगी। अब फिर उस व्यक्ति को कोई शांति नहीं है। लेकिन शांति किसका प्रतीक है? आदमी आत्मिक हो गया है। तो आत्मिक हो गया का मतलब क्या है? शरीर उसका मर गया है? नहीं, वो मैनेज करना सीख गया है। बाइपोलर तो अभी तक है वो, हालेलुया। वो मैनेज करना सीख गया है, वो समझदार हो गया है। इसलिए जब लाइफ की सही डेफिनेशन आपके पास होगी, आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करेंगे। जब
आप कौन है इसकी सही परिभाषा आपके पास होगी, आप अपना जीवन कैसे जी रहे वो ठीक हो जाएगा। जब आपके पास ये आंसर होगा आप कौन है, आप अपने जीवन का ध्यान रखने लगे। देखो कई बार जो आदमी अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख रहा, मतलब अपने आप से प्यार नहीं कर रहा। तुम मूल्यवान हो, तुम्हारे जीवन का मूल्य है। परमेश्वर ने तुमको रचने से पहले तुम्हारे ने एक अच्छी इच्छा रखी है। तुम बिना भाग्य के पैदा नहीं हुए। तो बात मेरी गलत सुन रहे? परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना अच्छी है।